अरमान के ऑफिस में डायरेक्टली पहुंचेगी अभीरा और अरमान को चेतावनी देती है कि अगर इस बार फिर से अरमान ने अमीरा की जिंदगी या उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार नए ट्विस्ट लेकर आ रहा है, जहां एक तरफ अभीरा रोजाना स्ट्रगल कर रही है ताकि वो मुक्ति को पढ़ा सके। वाणी को पढ़ाने के लिए अभीरा की ये मुश्किलें उसे हरा नहीं पातीं और अभीरा वाणी को भी पूरे प्यार और धैर्य के साथ तैयार करती है। वो वाणी से एक माँ की तरह प्यार करती है, जिसकी वजह से वाणी कहती है कि अभीरा इस दुनिया की बेस्ट मान है। तभी वाणी को अपनी मंकी की याद आती है और वो भागकर कंप्यूटर तक पहुंचती है। कंप्यूटर में अपनी मंकी की फोटो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। ये फोटो उसे किसी शुभचिंतक ने भेजी होती है। आपको बता दें कि ये शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि पोदार परिवार की मुखिया यानी दादी साहब हैं। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति भी अपनी मां को खुश करने के लिए वहां स्पीकर लाती है। अभीरा उस पर डांस करती है और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन उधर अरमान के ऑफिस में अभीरा को हराने के लिए नई प्लानिंग चल रही होती है। क्रिश, जो अब तक अरमान को नीचा दिखाता आया था, अब अरमान का असिस्टेंट बना हुआ है। अरमान उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करता है और उसे नौकर की तरह ट्रीट करता है। इसके बावजूद क्रिश मिस्टर मित्तल के प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। वो मित्तल को वार्निंग भी दे चुका है कि अगर वो अब कोई भी कोशिश करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरमान को अपने तरीके से ही वो जगह खाली करवानी पड़ेगी। लेकिन अरमान को अभीरा के बारे में सच्चाई नहीं पता होती। जब वो फाइल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि ये जगह किसी और के नाम पर नहीं बल्कि गराज अरा शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरमान तुरंत अभीरा के लिए नोटिस बनवाता है और उसे भिजवा देता है। नोटिस पढ़ते ही अभीरा अपने पुराने वक्त को याद करती है और काफ़ी इमोशनल नज़र आती है। इसके बाद वो सीधे अरमान के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में पहुंचते ही वो वही लॉयर बनकर सामने आती है जिसने पहले भी बड़े बड़े लॉयर्स की नींद उड़ा दी थी। अब सवाल ये है कि अरमान क्या करेगा। उसे अच्छी तरह पता है कि अभीरा को हराना आसान नहीं है, फिर भी अभीरा को देखकर अरमान खुद भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन इस बार वो अपने जज्बातों को दबाए रखता है और झुकाव नहीं दिखाता। आने वाले समय में हो सकता है कि अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आएं, अरमान का झुकाव फिर से अभीरा की तरफ हो जाए, लेकिन फिलहाल दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऑफिस में अभीरा और अरमान के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच जाएगा। कोर्ट में भी अरमान को हार का ही सामना करना पड़ेगा। अब तक क्या अरमान कभी अभीरा को हरा पाया है? जवाब है कभी नहीं। अगर दोनों साथ हों तो बात अलग है, लेकिन अभीरा को हराना इतना आसान नहीं है और ये बात अरमान भी अच्छी तरह जानता है। इसी वजह से वो दाम, दंड, भेद जैसे हर तरीके को अपनाने की कोशिश करेगा। इसी बीच अरमान को समझ में आ जाता है कि मिस्टर मित्तल, जो मेहर के पापा हैं, और मेहर, इन दोनों ने मिलकर उसे फंसाया है ताकि बिजनेस भी बढ़े और मेहर को उसका फ़ायदा मिल सके। अब सवाल ये है कि क्या अरमान और अमीरा की बढ़ती नज़दीकियों के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या अरमान अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश रह पाएगा? और क्या अभीरा अपनी मंकी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना